ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। प्रयोग न करके रिसेंट का प्रयोग करता हूँ। रिसेंट कमांड के अंतर्गत आपने कुछ समय पहले जो फाइलें प्रयोग की हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो जाती है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। देखें यहाँ पे जो भी फाइलें मैंने कुछ समय पहले प्रयोग की हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी प्रकार से न केवल उनकी लिस्ट बल्कि उन फोल्डर्स की जानकारी भी यहाँ राइट हैंड साइड रिसेंट प्लेसेस में रहती है जिन फोल्डर्स का आपने प्रयोग किया है अपनी फाइल्स को खोलने में। तो जैसे यहाँ मैं फर्स्ट फाइल को खोलना चाहता हूँ तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट फाइल अवेलेबल हो जाती है। यदि आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं, नई ब्लैंक फाइल चाहते हैं तो रिसेंट के बिल्कुल नीचे न्यू बटन है, आप इसको क्लिक करके नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। परंतु इसके अलावा आप यदि स्टार्ट पे जाए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करें, जब भी आप पहली बार इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड पहले से ही आपके पास उपलब्ध करवा देता है। आपको न्यू बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ता। परंतु कई बार आवश्यकता होती है आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसके लिए आप न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे रिसेंट के बिल्कुल नीचे आपके पास न्यू बटन अवेलेबल है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ यदि आप देखें तो काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो आप ऑनलाइन भी काफी सारे टेम्पलेट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यदि आप ध्यान दें तो इसका अर्थ ये है, टेम्पलेट्स का अर्थ ये है कि पहले से बने हुए सैंपल्स जिनका प्रयोग आप अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए है। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट हैंड साइड नीचे की तरफ क्रिएट बटन है, आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाता है जो कि आपका न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। न्यू से ना केवल आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि पहले से बने हुए टेम्पलेट्स अर्थात सैंपल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास दो तरह के सैंपल्स अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट्स के नाम से हेड दिया गया है ऊपर की तरफ। इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लॉग पोस्ट, रिसेंट टेम्पलेट्स और सैंपल टेम्पलेट्स, इस तरह से काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं सैंपल टेम्पलेट्स को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑफलाइन जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप काफी सारे लेटर्स के फॉर्मेट देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से किसी का भी चुनाव करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं रिज्यूमे अर्थात बायोडाटा बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सैंपल्स में एसेंशियल रिज्यूमे के नाम से एक टेम्पलेट पहले से अवेलेबल है। इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास एक बेसिक रिज्यूमे अर्थात बायोडाटा का एक टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में दी गई जानकारी पे मैं टाइप करके अपना एक रिज्यूमे या बायोडाटा बना सकता हूँ। जैसे देखिए मेरे कंप्यूटर का नाम वरिंदर है और मेरा नाम भी वरिंदर है, तो यहाँ पे इसने खुद ही वरिंदर टाइप कर दिया है। और बाकी जानकारियों के लिए यहाँ पे जगह अवेलेबल है, जैसे टाइप योर ईमेल। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस टाइप कर सकता हूँ। और इसी तरह से एड्रेस, फोन नंबर और वेबसाइट, और नीचे की तरफ ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब की जानकारी देकर मैं कुछ ही मिनट्स में अपना एक सुंदर सा बायोडाटा या रिज्यूमे तैयार कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ यदि मैं न्यू पे दोबारा क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ office.com के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत सारे हैं। देखिए नीचे की तरफ काफी सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिसमें ब्राउजर्स, बुकलेट्स, बजट्स, बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स, सर्टिफिकेट्स, काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट चुन सकता हूँ जिस प्रकार का मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है। मैं रिज्यूमे बनाना चाहता हूं अर्थात बायोडाटा बनाना चाहता हूं तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ रिज्यूमे एंड सीवीज के नाम से एक अलग से टेम्पलेट अवेलेबल है। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं। देखिए ये office.com अर्थात माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएगा और वहां से मुझे 3 फोल्डर्स के रूप में टेम्पलेट अवेलेबल करवाएगा। इसमें बेसिक रिज्यूमे अवेलेबल है, जॉब स्पेसिफिक रिज्यूमे अर्थात बायोडाटा और सिचुएशन स्पेसिफिक रिज्यूमे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं बेसिक रिज्यूमे पे डबल क्लिक करके इस फोल्डर को क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए अब की बार बहुत सारे बेसिक रिज्यूमे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं।
लेफ्ट हैंड साइड पे यदि आप किसी भी रिज्यूमे पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड पे उसका एक डेमो, एक टेम्पलेट बड़ा करके दिखाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे काफी सारे सैंपल्स अवेलेबल हैं रिज्यूमे के। यहाँ पे मैं किसी भी रिज्यूमे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं फोटो रिज्यूमे को क्लिक करता हूँ, मेरे पास राइट हैंड साइड उसका एक सैंपल दिखाया जाएगा बड़ा करके। तो जैसे यहाँ पे रिज्यूमे दिखाया जा रहा है, अगर मुझे ये नहीं पसंद तो मैं कोई और रिज्यूमे वाला सैंपल भी ले सकता हूँ, परंतु इसको अपने पास प्रयोग करने के लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड का बटन यहाँ अवेलेबल है राइट हैंड साइड नीचे की तरफ। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मैं, मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए नेट होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ देखें, आपके पास एक सुंदर सा रिज्यूमे टेम्पलेट फिर से अवेलेबल हो गया है। एक सुंदर सा बायोडाटा बनाने के लिए फिर से सैंपल अवेलेबल हो गया है, जिसमें नाम पहले से दे दिया गया है और फोटो के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त भी काफी सारी जानकारी के लिए जगह दी गई है जो मैं टाइप करके फिल कर सकता हूँ, जैसे एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस। और नीचे की तरफ बायोडाटा में जो बाकी जानकारियां मांगी गई हैं वो भी दी गई हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। तो इस प्रकार न्यू से ना केवल मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं, बल्कि अपने कंप्यूटर में अवेलेबल सैंपल से या office.com से डाउनलोड करके भी सैंपल्स का प्रयोग कर सकता हूं और अपने लिए पहले से बने हुए सैंपल्स का प्रयोग करके सुंदर सा डॉक्यूमेंट बना सकता हूं।